आईटी कानपुर में छात्रों की सुसाइड के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या वजह है और आईटी कानपुर द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स प्रतीक सेन। सर, 2 साल में 9वां मामला है जिसे छात्र की आत्महत्या हुई है। क्या स्टेप्स आपके द्वारा लिए गए हैं और क्या वजह है इसकी कि जो लगातार मामले हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? First, we bereaved the sad demise of our student रामस्वरूप इशराम। देखिए, हम ये बहुत दुखित है कि लगातार ये सुसाइड की घटना घट रही है कैंपस में। टू टेक केयर ऑफ दिस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ फॉर विच हमारा छात्र छात्रा ये एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं, इसके लिए रिसेंटली हम लोगों ने हमारा जो पुराना इंस्टीट्यूट काउंसलिंग सर्विस था उसको मॉडिफाई किया है स्ट्रक्चरली। हमारे अभी इसका नाम हो गया है सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। जो चेंज यहाँ पे लाए गए हैं, पहले एक इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसलिंग सर्विस। अभी यहाँ पे हम लोगों ने 2 हेड बनाए हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड which will going to be taken care by a professor and the clinical head, so that to get a better monitoring of the cases for our student who are suffering, जो मेंटल हेल्थ से इशू से गुजर रहे हैं, इन लोगों को बेटर सपोर्ट देने के लिए हम लोगों ने डॉक्टर आलोक वाजपेयी को इंडक्ट किया है इस सिस्टम में एज ए क्लिनिकल हेड ऑफ द सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। सर, आपने बताया कि आप लोगों ने थोड़ा इसको मॉडर्नाइज किया है और स्ट्रक्चरली इसको और थोड़ा बेटर करने की कोशिश करी है, बट फैक्ट्स ये बताते हैं कि जो रीसेंट सुसाइड केसेस है वो नंबर बढ़े हैं इन सब के बावजूद भी। तो क्या लगता है कि कहाँ लैग कर रहे हैं आप आईटी? देखिए, क्लोज मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है, तो इसके लिए हमारा जो स्टूडेंट गाइड मैकेनिज़्म है इसको हमको और भी स्ट्रेंथन करना है। डॉक्टर वाजपेयी अभी कुछ ही महीने हुए हैं इस सिस्टम में आए हैं, तो काफ़ी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा टाइम की भी आवश्यकता है हम लोगों को। जैसे स्टूडेंट के पास जाके उससे बात करना, ये हम लोग शुरू किए हैं रिसेंटली। It is not only the student, the Center for Mental Health and Wellbeing is also reaching out to the faculty and staff, giving them the basic training that how to figure out or how to understand that if a student is under pressure, there is some problem with the mental health of the student। ये सब ट्रेनिंग भी अभी प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये ओपन डायलॉग भी शुरू करने के लिए हम लोग ऑलरेडी February 3rd और 5th को प्लान किए हैं फ्रॉम द काउंसलिंग सर्विस, आई मीन दैट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। सर, जो रीसेंट केस है हमने रामस्वरूप का देखा जिन्होंने कल सुसाइड करी है, इन्होंने एक दिन पहले ही सेशन लिया था जिसमें इनकी थेरेपी और व्हाटएवर जो आप वो करते हैं, तो एक दिन सेशन लेने के बाद इस तरीके का स्टेप, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी? देखिए, ये दिस इज़ द फैक्ट दैट द डे बिफोर, मतलब 19 तारीख को शाम रामस्वरूप इशराम काउंसलिंग के लिए आए थे। तो वहाँ पे जो उपस्थित काउंसलर था उन्होंने उसके साथ बात किया है, और वो काउंसलिंग में एक रिस्क एनालिसिस होता है। तो रिस्क एनालिसिस करने के बाद द काउंसलर ने डिसीजन लिया है कि इट इज़ नॉट वेरी हाई रिस्क। सो काउंसलर ने उनको, जो उसका ट्रीटिंग डॉक्टर है डॉक्टर आलोक वाजपेयी, उनके पास नेक्स्ट डे मतलब 20 तारीख शाम को जाने के लिए रेफ़र किया था। सो बट अनफॉर्चुनेटली उसी 12 घंटे में ऐसा कुछ स्थिति आ पहुँचे कि स्टूडेंट को ये एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा। डॉक्टर वाजपेयी और द हेड काउंसलिंग डॉक्टर सुधांशु शेखर सिंह, they are discussing this matter and to the counselor and try to find out the reason for this। सर, परिवार ने आरोप भी लगाया कि 2 साल पहले उनका जब बेटा यहाँ पे नहीं आया था आईटी तो एकदम सामान्य था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद डिप्रेशन का शिकार हुआ। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि कहीं ना कहीं एकेडमिक प्रेशर, आपको लगता है कि क्या वजह है कि यहाँ पे आके जो है मेंटल हेल्थ की जो है वो कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट हो रही है लोगों की? देखिए, ये रामस्वरूप इशराम यहाँ पे एडमिशन लिया था लेट जुलाई 2023 में, और जो हमारे पास जो डेटा अभी अवेलेबल है, उन्होंने अगस्त जस्ट विद इन ए मंथ उन्होंने काउंसलिंग सर्विस में रिपोर्ट किया था।
At that time, he has been diagnosed with bipolar disorder. तो एक महीने में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्रोबेबली इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द एकेडमिक्स, बिकॉज एकेडमिक्स तो एक सेमिस्टर चलता है, उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसे मार्क्स मिले हैं या कैसे प्रोग्रेस है. मे बी समथिंग एल्स हैज़ ट्रिगर्ड दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट. एकेडमिक्स के तो काफ़ी अच्छे थे, देयर इज़ नो कंप्लेंट, आई मीन गॉट ए वेरी गुड CPI ऑल्सो. तो एकेडमिक्स शायद नहीं भी हो सकता है. सर एक आखिरी सवाल, कई स्टूडेंट से हम लोगों ने बात करी, उनका ये कहना है कि हम बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोल सकते कैंपस या IIT के खिलाफ, क्योंकि देन द कैंपस बिकम्स विंडिक्टिव. इस पे आप लोग क्या कहेंगे कि ऐसा कुछ है कि लोगों को अपनी बात करें? या सो एक्चुअली ऑकेशनली और नॉट ऑकेशनली, आई वुड से रेगुलरली, the heads of the department has been asked to conduct the open house with all the department students. So each head is having an open house in their department, and the students are coming. If of course if the number of students are less in the open house, then the heads are feeling that ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चे ओपन हाउस में नहीं आ रहा है. लेकिन ओपन हाउस में जो आते हैं उस ओपन हाउस में हम लोग उनका बात सुना जाता है और अकॉर्डिंगली इफ इट इज़ फिजिबल देन स्टेप लिया जाता है. आई जस्ट गिव यू फॉर एग्जांपल, आई हैड ओपन हाउस विद द स्टूडेंट्स एंड एज ए रिजल्ट, यहाँ पे थीसिस, जब कोई थीसिस का काम करते हैं तो उसको ग्रेड दिया जाता है. ग्रेड होता है S और X. S फॉर सेटिस्फैक्टरी, X फॉर अनसेटिस्फैक्टरी. तो पहले जो था कि जब सुपरवाइज़र X ग्रेड देते हैं अनसेटिस्फैक्टरी, कोई रीज़न नहीं लिखा होता था. तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली शुरू किया है कि अगर सुपरवाइज़र X ग्रेड देते हैं तो सुपरवाइज़र को रीज़न लिखना मस्ट है, कि उसको लिखना पड़ेगा कि हम क्यों दे रहे हैं, व्हाट इज़ योर लैकुना, कहाँ पे आप कमी है आपका कि आपको हम X ग्रेड दे रहे हैं. तो ये सब धीरे धीरे हम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. ये थे डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, जिनका कहना है कि बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, रीस्ट्रक्चर किया गया है पहले की जो स्कीम्स थी उनको लेकर, और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरीके की जो घटना है वो आगे ना दोहराने पाए. वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक.